ठीक है अशफाक, मैं संजीव जी से एक रिस्पॉन्स लेके मैं सुनील जी के पास आना चाहती हूँ। हाँ, आई विल कम टू यू लेटर। हाँ संजीव जी बोलिए। ये विकास नहीं देखिए, विनाश पाएगी उनका कहना है, और आप हाँ, इल्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस गुजरात में कहीं प्रेजेंट नहीं है। व्हाई आर यू क्रिएटिंग दिस नहीं, देखिए, इल्यूजन? मैंने ऐसा नहीं कहा कि कांग्रेस गुजरात में कहीं पर नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा। पर हमारे प्रधानमंत्री जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस दिख नहीं रही है, इसीलिए उनका हौसला अफजाई के लिए वो कांग्रेस के लिए अच्छी बात करते हैं। देखिए, क्योंकि एक सबल, एक अच्छा विरोध पक्ष भी होना चाहिए। अगर 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 अब रोजगारी की बात आती है, सुनिए जी, हाँ, रोजगारी की बात आती है तो गुजरात में सबसे कम बेरोजगारी है, 1.7% बेरोजगारी है। ताकि सभी जो स्टेट्स है, उसमें सभी स्टेट्स में, मेरे पास पूरे फिगर से 23%, 33%, 29%, सभी और जो स्टेट्स है उसमें बेरोजगारी है। गुजरात केवल ऐसा राज्य है कि कोरोना काल में हमने 9.5 लाख लोगों को गुजरात से ट्रेन करके उनके गांव पहुंचाया था। तो उसका मतलब ये होता है कि उतने ही लोगों को बस के जरिए हमने पहुंचाए। करीबन 15 लाख लोग जो गुजरात के बाहर के अन्य स्टेट से हैं, वो गुजरात में हम उनको रोजगारी देते हैं। हमारे पास गुजरात में इतना काम लगा हुआ है कि हमारे बच्चे काम में लगे, साथ में पूरे हिंदुस्तान के 15 लाख लोग काम में लगे हैं। तो इसीलिए बेरोजगारी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आप अभी बोलेंगे कि गुजरात ने क्या डेवलपमेंट किया, तो मैं शुरू करता हूं। मैं 20 मिनट तक अटकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि गुजरात ने क्या डेवलपमेंट किया है। सुनिए जी, सबसे पहला तो लॉ एंड ऑर्डर। एक समय था गुजरात में हर शहर में एक बड़ा गुंडा होता था। अहमदाबाद में लतीफ होता था। 20 मिनट में आप मुझे काउंटर सुनील जी से भी लेना है। अगर आप 20 मिनट तक अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे तो फिर ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। नहीं, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं लोग कि गुजरात में क्या किया है, मुझे पूरा कंटस्ट है, क्योंकि आई एम वेरी इन्वॉल्व। मैं काफी सालों से यही काम कर रहा हूं, तो मेरे सब कंटस्ट है। मैं एक छोटी सी बात कह दूं, उसके बाद में मैं आगे बात नहीं करूंगा। कि एक समय था गुजरात में केवल 3, बड़ौदा में केवल 3 ब्रिज बने थे, फ्लाईओवर्स। आज 36वां फ्लाईओवर बनने जा रहा है। अहमदाबाद में पहले केवल 5 थे, आज 56वां हो जा रहा है। सूरत बिकेम ए वेरी बिग मेट्रो। एक समय था सूरत में केवल 5 ब्रिज थे, आज सूरत में 117वां ब्रिज होना है। ये सिंगल एक एपिसोड बताए और 19 एपिसोड बाकी। अगर आप बोलोगे तब बताऊंगा। ओके। सुनील जी, मुझे ये बताइए, जो अशफाक ये कह रहे थे कि कांग्रेस के बारे में एक इल्यूजन क्रिएट कर रही है बीजेपी, ऐसा अशफाक का कहना है। आपको भी लगता है कि कांग्रेस के बारे में वाकई में एक ऐसी छवि बनाई जा रही है? हालांकि वो पीछे और डोर टू डोर जाकर वाकई में कांग्रेस कुछ हो सकता है कि कमाल कर जाए, या कमाल अगर ना भी करे तो कम से कम जो पिछले बार का प्रदर्शन रहा है उससे बेहतर कर सकती है कांग्रेस? संजीव जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। संजीव जी कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। इन दोनों में किसकी विचारधारा ज्यादा महत्वपूर्ण है? दूसरी चीज ये है कि अगर संजीव जी का ये कहना कि अगर आप संजीव जी के प्रचार अभियान की तुलना कांग्रेस से करेंगी नीलू जी, तो आपको बड़ी निराशा हाथ लगेगी। एक रियासत और रियाया की लड़ाई है ये। जितने साधन संपन्न बीजेपी है, उनके साधन संपन्नता के मुकाबले आज कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं है। अगर आप इन दोनों पार्टियों के प्रचार अभियान की मजबूती की बात करेंगे तो कोई तुलना नहीं है दोनों में। कांग्रेस कहीं नहीं ठहरेगी संसाधनों के मामले में बीजेपी से। दूसरी चीज, संजीव जी का ये कहना है कि कांग्रेस ने विकास किया, प्रतिशत में बता रहे हैं। क्या यह सही नहीं है कि 340 ग्राम पंचायत सचिवों की जो विज्ञापन निकली थी गुजरात में, उसमें लाखों की संख्या में लोगों ने आवेदन की? क्या यह संतुष्ट रोजगार से संतुष्ट लोगों का राज्य का परिचायक है? क्या यह सही नहीं है कि सूरत का जो हीरा उद्योग है उसकी पूरी मात्रा में गिरावट आई है? जितने बड़े पैमाने पर व्यापार होता था, उस व्यापार की तुलना में वहाँ पे व्यापार की मात्रा में कमी आई है। रोजगार के अवसर वहाँ कम हुए हैं। जितने घंटे वहाँ पे हीरा उद्योग के लिए सूरत में काम होता था, उन घंटों में कमी आई है। क्या यह सही नहीं है कि सूरत का जो कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल्स उद्योग है, उसके व्यापार की मात्रा में कमी आई है? जो टर्नओवर होता था उसमें गिरावट आई है? क्या यह सही नहीं है कि जीएसटी और नोटबंदी के बाद गुजरात के जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं वो प्रभावित नहीं हुए हैं?
और अगर संजीव जी की बात सही है कि आपकी सरकार से गुजरात की रियाया बहुत संतुष्ट है, तो आपको मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्या थी? आपको सरकार बदलने की क्या जरूरत थी? बताइए संजीव एक-एक जी। आदमी को आपने बदल दिया। बहुत अच्छा। नंबर महत्वपूर्ण सवाल, बहुत महत्वपूर्ण। मस्त। हाँ, सर बोलिए आप सर। सुनिएगा, सर आप सुनिएगा, अभी आप सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगी। गुजरात में नेतृत्व इतनी भरी पड़ी है जैसे हमारे भारतीय क्रिकेट टीम में नेतृत्व भरी पड़ी है। अभी हमने न्यूजीलैंड के दौरे के लिए अलग कप्तान हार्दिक पांड्या को रख दिया, किसी एक दौरे के लिए धवन को रख दिया, किसी एक दौरे के लिए केएल राहुल को रख दिया, और हर जगह पे नई नई टीम है। ऐसे ही गुजरात राज्य में नेताओं की बड़ी फौज है। तो हमारा भी एक सोच है कि हर नेता को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका मिले। इसीलिए गुजरात में हम हर बार प्रैक्टिकल्स करते हैं, क्योंकि गुजरात प्रयोगशाला है। राजनीति की एक सबसे बड़ी प्रयोगशाला गुजरात है। भूपेंद्र भाई पटेल को कतई नहीं पता था, हाँ, विजय रूपानी को कतई नहीं पता था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। पर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला गुजरात में इसी के लिए है, क्योंकि गुजरात मॉडल के जरिए हमने एक विश्व प्रसिद्ध नेता को पूरे भारतवर्ष में प्रस्थापित किया है। मैंने जो दाखला दिया कि आईपीएल में खेलने से भारत के पास आज 3 विश्व लेवल के कप्तान है, ऐसे एक नहीं, हमारे गुजरात में 10 लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं।